मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाउट के बारे में। समझिए कि गठिया का एक प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं गाउट। गाउट, ठीक है, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? गाउट। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर गठिया क्या होता है। हिंदी में हम गठिया बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं अर्थराइटस, ठीक है, अर्थराइटस, अर्थराइटस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब नॉर्मली होता है कि जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन होना, बस इतना ही है। अब हमें इतना ही समझना है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, बस इतना ही होता है। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं गठिया। अब गठिया में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। पहला क्या है? र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में ए लिख देती हूँ क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। दूसरा क्या है? गाउट, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सेप्टिक अर्थराइटिस। चौथा क्या होता है? जुवेनाइल, जो कि बच्चों में हो जाता है, जुवेनाइल अर्थराइटिस। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है सोरिएटिक अर्थराइटिस, ठीक है। ऑस्टियो अर्थराइटिस। छठा क्या होता है? ऑस्टियो स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अर्थराइटिस, ठीक है। छठा हो गया हमारा ऑस्टियो अर्थराइटिस। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है रिएक्टिव अर्थराइटिस। उसके बाद भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। तो गठिया का इतना सारा प्रकार होता है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार होते हैं गठिया के, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक एक थंबनेल मिल जाएगा, एक पोस्टर टाइप का बना मिल जाता है जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल पर जा करके इस टॉपिक को सर्च करके भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि उनको लेक्चर्स नहीं मिल रहे। तो आपको जाना है चैनल पे और फिर वीडियोस के सेक्शन में जा करके फिर आपको देखना है, तब आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले हमने ये पढ़ लिया है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। और आज के लेक्चर में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं गाउट के बारे में। अब गाउट क्या हो गया है? अर्थराइटिस मतलब गठिया, और गाउट गठिया का एक प्रकार है। तो इस चीज को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाउट का मतलब हम क्या समझते हैं? देखिए गाउट क्या होती है? गाउट में भी क्या हो जाता है? गाउट में भी हो जाता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? सूजन। अब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स इसमें भी होते हैं, समझिए बात को, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स इसमें भी होते हैं। अब हम सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं कि अगर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है किसी को और किसी को गाउट है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? गठिया तो सभी है, लेकिन सब में क्या क्या डिफरेंस होगा मैं बारी बारी से बताऊंगी, क्योंकि आज हमने सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट किया है गाउट के बारे में। तो हम सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया, यानी कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट के डिफरेंसेस को हम अच्छे से पहले समझेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए हमने र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये पढ़ा था कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बॉडी अपने ही जॉइंट्स पे अटैक करने लगा है। समझिए बात को, मेरा बॉडी है और मेरे ही जोड़ों पे, मेरा यहाँ पे जोड़ है, जैसे कि यहाँ पे कलाई के पास है, यहाँ पे उंगली के पास है, हड्डियों का जोड़ है, घुटने के पास है, कमर के पास है, तो मेरा बॉडी मेरे ही जॉइंट्स पर अटैक करने लगता है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी एंटीबॉडी बनाया और फिर जाकर के वो अटैक करने लगा, तो उसको हम बोलते हैं र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। और इसमें मेनली बड़े बड़े जोड़ों में दर्द होता है, जैसे कि घुटने में। अगर एक घुटने में दर्द है तो बहुत लंबे टाइम तक आपको उसी घुटने में दर्द होगा। आपने बहुत सारे महिलाओं को देखा होगा, या फिर आपके घर में दादी होगी, नाना जी होंगे, नानी जी होंगी, तो उनके घुटने में भी दर्द होता है। और जब उनके घुटने में दर्द होता है तो क्या होता है? वो वहाँ पे सूजन होता है और उनको दर्द भी होता है, उठने और बैठने में प्रॉब्लम भी होती है। और अगर एक घुटने में है या फिर दोनों घुटने में है तो लंबे समय
समय तक उसी घुटने में वो दर्द रहता है, वो दर्द ट्रांसफर इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि बड़े जॉइंट्स, समझिए बात को, जैसे कि घुटना हो गया तो एक बड़ा जॉइंट हो गया, कंधा हो गया वो एक बड़ा जॉइंट हो गया। तो बहुत हमारे दादाजी को, नानी जी को बहुत ज़्यादा कंधे में भी दर्द होती है, गर्दन के पास दर्द होता है। तो क्या हुआ, ये बड़े वाले जॉइंट पे अटैक करता है, जिसमें हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना करके खुद अटैक करने लगता है। ये समझ में आ गया। अब गाउट क्या है, गाउट में ब्लड में, मतलब कि हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब समझिए बात को कि हमारे बॉडी में ये जो यूरिक एसिड है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड क्या है, देखिए ये यूरिक एसिड एक वेस्ट है, एक विषैला पदार्थ है जिसको हमारे बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बॉडी में ये जो विषैला पदार्थ है, जो वेस्ट है जिसको बॉडी से निकलना है, वो बनता कैसे है। अब जब हम कभी कभी या फिर अक्सर ही जब हम मीट खाते हैं, जब हम मांस खाते हैं, तो उस मांस में होता है कौन सा चीज़, उस मांस में होता है प्यूरिन। प्यूरिन, ठीक है, उस मांस में होता है प्यूरिन। ठीक है, अब इस प्यूरिन के माध्यम से जब हमने मीट खाया, ठीक है, मीट या फिर मीट से बना हुआ कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्यूरिन होता है। ठीक है, तो जब हमने मीट को खाया तो वो बॉडी में हमारे क्या गया, एक पदार्थ गया जिसका नाम है प्यूरिन। अब बॉडी में रसायन प्रक्रिया हुई, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करने लगा, तो क्या हुआ, पाचन की क्रिया शुरू हो गई। जैसे जैसे ये पचेगा वैसे वैसे ये टूट करके फिर यूरिक एसिड बन जाता है। टूट करके क्या बनता है, यूरिक एसिड। और फिर बॉडी में जब ये यूरिक एसिड सही से किडनी बाहर नहीं निकाल पाता है, मतलब कि हमारे पेशाब में से इसको बाहर निकलना है, यूरिन के माध्यम से बॉडी इसको बाहर निकालती है। तो जब किडनी इसको सही मात्रा में बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती है तो क्या होता है, तो खून में बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाती है, जो कन्वर्ट होकर के यूरेट बन जाता है। अब ये जो यूरेट है जैसा चीनी का दाना होता है, सेम वैसे ही होता है, जा करके हमारे छोटे छोटे जोड़ों पे बैठ जाता है, जैसे कि कलाई हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ की हड्डियाँ हो गई। तो क्या हुआ, छोटे छोटे जोड़ों पे जाकर के बैठ गया, जिससे कि वहाँ पे अचानक से सूजन आ जाता है। पैर का जो पहला वाला अंगूठा होता है, पैर है हमारा, ठीक है, पैर है और पहले हमारा अंगूठा होता है, तो पैर के अंगूठे में ये सबसे पहले पाया जाता है। जो गाउट है वो पैर के अंगूठे में सबसे पहले हो जाता है, वहाँ के जोड़ पे वो अटैक कर देता है, वहाँ के जॉइंट्स पे ये अटैक कर देता है। और अचानक से गाउट में क्या होता है, अचानक से वहाँ पे सूजन हो जाती है और वहाँ पे रेड भी हो जाता है, और उस आप स्किन को टच करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा गर्म फील भी होगा। तो अचानक से सबसे पहले यहाँ पे अटैक करता है, उसके बाद ये कलाई पे भी अटैक कर सकता है, आपके फिंगर्स के इस वाले जॉइंट्स पे भी ये अटैक कर सकता है। तो क्या हुआ कि ये जो यूरेट है ये अगर यहाँ पे ट्रांसफर है तो हो सकता है कि ये फिर ब्लड के माध्यम से फिर ये बह करके आपस में फिर ये रिप्लेस यहाँ से होकर के फिर ये यहाँ पे आ जाए। तो क्या होगा, सुबह में आपको दर्द यहाँ पे थी और शाम में आपको दर्द यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें भी होती है। अब हम समझ लेते हैं कि जो प्यूरिन है उसका केमिकल नेम क्या है या फिर केमिकल उसका सिंबल क्या है। ठीक है, जो प्यूरिन होता है उसका क्या होता है, उसका होता है C5H4N4। ये आप समझ आ गए। जब यूरिक एसिड बनता है तो क्या होता है, C5H4N4 और O3। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब प्यूरिन था तो C5H4 और N4 यहाँ पे होगा N4। ठीक है, अब जब यहाँ पे बन गया तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया, मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ये हो गया नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और इसमें एक ऑक्सीजन भी यहाँ पे ऐड हो गया है, और ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल्स ऐड हो गई है। जो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको समझ में अभी मेरी बात आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसका केमिकल सिंबल भी आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने मीट खाया, प्यूरिन मेरे बॉडी में गया, प्यूरिन टूटा, बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया शुरू हुई, और वो क्या बन गया, वो बन गया यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड फिर से टूट करके क्या बना, यूरेट। अब ये जो यूरेट है वो कैसा हुआ, वो हुआ क्रिस्टल लाइक। क्रिस्टल लाइक कैसा, जैसा चीनी होता है वैसा। अब वो जा करके कहाँ पे जम गया, वहाँ पे हमारे पैर के पहले वाले उंगली में वो
जा करके जम गया और फिर वहाँ पे अचानक से सूजन हो गई, दर्द होने लगा और बहुत तेज वहाँ पे जब हम छुएंगे तो उसकी स्किन हमें गर्म फील होगी, ये सभी चीज़ें होने लगी। तो क्लियर है ये सभी चीज़ें? तो ये सभी चीज़ें होती हैं। अभी हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गाउट। मतलब क्या? मतलब इसमें ये हुआ कि जब रिमेटॉइड अर्थराइटिस थी तो बॉडी अपने ही बॉडी की दुश्मन थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लेकिन इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है। मतलब खून में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने देख लिया कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप अपनी दादी या फिर नानी से पूछेंगे कि नानी आपके घुटने में या फिर आपके अंगूठे में इस तरह की सूजन कैसे हो गई है, तो क्या जवाब मिलेगा? जवाब यही मिलेगा कि बस बुढ़ापे में हो जाता है। लेकिन आपको जा करके बताना है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आपका फ़र्ज क्या है? आपका फ़र्ज ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके घर में होती है एटलीस्ट उनको समझने की आप कोशिश कीजिए, क्या कारण है। अगर नानी दादी के घुटने में या फिर दादाजी के घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो क्या कारण हो सकता है। तो लक्षण को देख करके हम कुछ उसके कारण को समझ सकते हैं। और शायद आपको अगर पता हो, आप अगर अच्छे से पढ़े लिखे हो तो आप अपने फैमिली की मदद कर सकते हो, है ना। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, इसीलिए पढ़ना है क्योंकि अपने फैमिली के साथ साथ आप खुद की भी मदद कर रहे हो, खुद को स्किल्ड बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तो अब हम चलते हैं कारण पे। अब देखिए, कारण जो होते हैं गाउट के वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप का मतलब क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट प्रॉब्लम है। अब डायरेक्ट प्रॉब्लम है और सेकेंडरी का मतलब है कि कोई चीज़ की कमी होने की वजह से, कोई बीमारी होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, तो वो हो जाता है सेकेंडरी। और अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुई तब हो जाता है, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें मैंने इतने सारे कारण लिखे हैं, लेकिन किसी एक कारण की वजह से उस व्यक्ति को गाउट की समस्या हो जाएगी, मतलब कोई एक बीमारी की वजह से, ठीक है। तो अगर आपके दादाजी को, नाना जी को, दादी जी को अगर है, अब इसमें बात कौन सी है जो ध्यान देने वाली है? देखिए, सुनिए। सबसे पहले आप जब भी मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं तो नोटबुक और कॉपी लेकर के आप बैठिए और आप नोट कीजिए। क्यों नोट करना है? क्योंकि आपका वो रफली शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। और जब आप लिखते हैं सुनते हुए, थोड़ा बहुत लिखना है, पूरा टाइप से छापना नहीं है आपको, ठीक है। जब आप लिखते हैं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है और आपका जो दिमाग है उस चीज़ को फिर बाद में रिकॉल कर लेगा जब आप टेलीग्राम से नोट लेकर के फिर से आप लिखोगे तब, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल नोट कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे कारण क्या है? दादाजी और दादी जी अगर दोनों को प्रॉब्लम है तो दोनों में से किसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पुरुषों को 3 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है महिलाओं की अपेक्षा। इसका मतलब क्या है कि अगर दादी जी के घुटने में दर्द है और दादाजी के घुटने में दर्द है तो किसको ज़्यादा दर्द होगा, किसको ज़्यादा सीवियर होगा? दादाजी को होगा, ठीक है। अगर दादी जी को नहीं है और दादाजी को होने की संभावना है तो किसको पहले होगा? दादाजी को पहले होगा। क्यों होगा? क्योंकि पुरुषों में 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्थराइटिस के भी और साथ ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट के भी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। अब देखिए यहाँ पे कारण क्या है? रिड्यूस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। क्या है? रिड्यूस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। अब इसके हिंदी को हम क्या कहेंगे, हिंदी को हम क्या समझेंगे? फटाफट से समझ लेते हैं। हर चीज़ क्लियर है तो आप बोल दिया कीजिए कमेंट करके, ठीक है। देखिए, रिड्यूस का मतलब होता है कम, एक्सक्रीशन का मतलब होता है किडनी जो बाहर निकालती है वेस्ट को, वो, ठीक है। किडनी विषैले पदार्थ यानी कि यूरिक एसिड को छान करके फिर यूरिन के माध्यम से फिर बॉडी के बाहर निकाल देती है। मतलब क्या है? पेशाब में यूरिक एसिड को बाहर निकलना है, लेकिन किडनी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो यूरिक एसिड को छान करके बाहर बॉडी के नहीं निकाल पा रही है, जिसकी वजह से हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब यही है, समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप दबा करके मीट खा रहे हो, ठीक है। कोई भी टाइप का भी मीट हो, आप बिल्कुल दबा करके खा रहे हो। हफ्ते में 3 बार, 4 बार, 5 बार आप खाए जा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। अभी क्या था? अभी सावन का महीना था। उसके बाद 1 महीना जैसे तैसे सबने कंट्रोल किया। उसका जैसे ही सावन खत्म हुआ, मीट के दुकान पे पूरा भीड़ लग गया। उसके बाद सब दबा करके खा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? अब हमें ये समझना है, मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते हमें ये जानना है, क्या जानना है? हमें ये जानना है कि जब
भी हम मीट खाते हैं तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, उसमें होता है प्यूरिन, ठीक है। तो प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब जब हम मीट खाएंगे तो उसको पचना बहुत ज़रूरी है। अगर मीट नहीं पचेगा सही से, अगर ये जो प्यूरिन है वो यूरिक एसिड में टूटेगा नहीं सही से, यूरिक एसिड में सही से जब तक नहीं टूटेगा और बॉडी यानी कि किडनी जब तक उसको बाहर नहीं निकालेगी सही से, तब तक बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मीट में क्या होता है, प्यूरिन होता है। क्या हम बोलेंगे, प्यूरिन। अब क्या करना है, आपको मीट खाना है, खाइए, बिल्कुल आप मज़े से खाइए, लेकिन आपको क्या करना है, लेकिन आपको हफ्ते में 3-4 बार नहीं खाना है, मेंटेन करना है। भाई आप जितना खाते हो उतना आपको व्यायाम भी करना है, उतना आपको फिजिकल काम भी करना है, ताकि चर्बी ना बन जाए बॉडी में, ताकि बॉडी में ये सभी प्रॉब्लम ना होने लगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हो गया, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड क्यों हुआ, क्योंकि हमने मीट को दबा दबा करके खाया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एबनॉर्मेलिटी विद प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। अब सेम वही बात आ गई कि हमने खाया, हमने मीट को खाया, लेकिन हमारा जो बॉडी है उसमें पाचन की क्रिया सही से नहीं हो रही है। तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि आपके बॉडी में यूरिक एसिड, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो जाए, जिसकी वजह से गाउट की समस्या आ जाए। औरतों में ये समस्या कब आती है, जब वो मेनोपॉज की तरफ होती है, मतलब जब वो बुढ़ापे की तरफ होती है, और जनरली आदमी को भी तभी आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब आप 30 पास करते हो ना, जब आप 30 की उम्र को पास करते हो, तभी आपके जोड़ों में थोड़ा बहुत दर्द रहता है, ठीक है। कभी कभी बहुत यंग लोग को आप देखेंगे कि बहुत जवान है, लेकिन उनके घुटनों में थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है, ठीक है, या फिर पैरों में हमेशा दर्द होता है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, सुबह सुबह तांबे वाला जो लोटा होता है उसमें आप रात में पानी रखें और फिर सुबह वो खाली पेट में वो पानी पिए। इससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या है तो आप उससे निजात पाने के लिए भाई कुछ ना कुछ उपाय करो। अगर आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। और ऊपर से आप जब मसाले वाली चीज़ों को खाते हो, जब आप मीट खाते हो, तो आप देख रहे हो क्या हो सकता है, ठीक है। आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होगा आप खुद देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। क्या होता है, भूखमरी, ठीक है। अब देखिए, अब भूखमरी तो ऐसे बहुत सारे देशों में आती है जब खाना बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बात क्या है, अब अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे गरीब लोग बर्गर खाते हैं और अमीर लोग साग सब्जी खाते हैं, हरी पत्तियों वाली साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं और फ्रेश चीज़ खाते हैं, ठीक है, फल खाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में हमें मिलता है तब भी हम नहीं खाना चाहते हैं हरी सब्जियों को। क्यों, क्योंकि हमें दिखावटी के लिए, हमें बनावटपन के लिए क्या करना है, हमें बनावटपन के लिए, हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए जाना है, बर्गर खाना है, अच्छे से रेस्टोरेंट में जाना है और बर्गर खाना है, वहाँ ऐसी चीज़ों को खाना है जो 3 दिन से ऑलरेडी रखा हुआ है और आपको सिर्फ गर्म करके परोसा गया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही गलत बात है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, हमें मिल रही है, हमें हरी साग सब्जी एटलीस्ट मिल तो रही है। वहां पे देखिए, वहां पे क्या है, गरीब लोग खा रहे हैं और मोटे हो रहे हैं, बहुत सारे उनको डिजीज हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे उनको नुकसान हो रहा है, जो खाते हैं उनको नुकसान हो रहा है ना। और अगर आप इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपको नुकसान होगा। कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत सारे लड़कों को इसीलिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जाते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है, मैकडोनल्ड्स में उनको जाना बहुत ज़्यादा पसंद है किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर पार्टी करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे पार्टी करते हैं। और पार्टी में क्या चलता है, पार्टी में वही आपका पिज्ज़ा होता है, वही आपका बर्गर होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें बहुत गलत है। आपको मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, इसीलिए आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, उन सब चीज़ों से आप दूरी बनाएं, बिल्कुल बनाना चाहिए। और स्टारवेशन अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो क्या हो सकता है, स्टारवेशन में ये होता है कि जब आप मम्मी से पिटाई खाते हो तो उस टाइम में आपको पिटाई भी लगता है और साथ ही खाना भी नहीं मिलता है। ऐसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक तो पिटाई भी खाया और खाना भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भूखमरी की समस्या आ गई मेरे साथ, मेरे घर में किसी के साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ आ गई। तो क्या हो सकता है, ज़्यादा अगर आप भूखे रहेंगे, बहुत लेट से खाएंगे तो क्या होगा, तो प्यूरिन की जो मात्रा है, प्यूरिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो सकती है। अब प्यूरिन छोड़िए, जो वेस्ट है यूरिक एसिड वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अगर आपने एक रात पहले ही मीट खाया हो और अगले दिन आपको पिटाई लग गया हो तो क्या होगा, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता है। क्यों,
अगर हमें खाली पेट रखा जाए बहुत लंबे समय तक तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए ये सभी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए मोर कंजप्शन ऑफ बियर, बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं लड़के, बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उसमें क्या है, उसमें प्यूरिन है, और अगर वो सही से यूरिक एसिड में नहीं बदला और बॉडी इसको नहीं बाहर छान करके निकाली तो क्या हो सकता है, गाउट की समस्या हो सकती है। गाउट जिसमें अंगूठों में सूजन हो जाती है, अचानक से सूजन होती है, ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत लंबे टाइम से होगा, इसका अटैक आता है, जैसे कि हार्ट अटैक होता है ना, वैसे ही इसका अटैक आने लगता है। मतलब समझिए कि घुटनों में आपके दर्द हो सकता है, लेकिन सबसे पहले पैर की उंगली में ये अटैक करता है, उसके बाद छोटे छोटे जोड़ों में अटैक करना शुरू कर देता है, और फिर बॉडी के अदर्स जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे जोड़ होता है, जॉइंट्स होते हैं, उसको फिर ये अटैक करने लगता है, जिससे आपको उंगलियां इस तरह मोड़ने में भी बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। तो उसी को हम गाउट बोलते हैं। और बियर पीने से भी, बियर क्या है, एक शौक की तरह पिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शौक के लिए तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसकी मदद से भी, मदद क्या के, इसकी वजह से भी, मदद नहीं है, इसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, गाउट की समस्या हो सकती है। अब हम आते हैं अपने सेकेंडरी गाउट पे। सेकेंडरी गाउट किस वजह से होती है, ठीक है, सेकेंडरी गाउट किस वजह से होती है, क्या क्या कारण है, देखिए पहला क्या है, साइक्लोस्पोरिन और थायाजाइड डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसकी किडनी सही से काम नहीं करती है, बॉडी में अगर कोई चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो तो क्या होगा, डॉक्टर उनको डाययूरेटिक्स दे देंगे ताकि वो बहुत बार पेशाब करने जाए, यूरिन को बहुत ज़्यादा वो पास करे, किडनी बहुत जल्दी जल्दी यूरिन को छाने, इसके लिए दिया जाता है डाययूरेटिक्स। अब उसमें क्या आता है, दवाइयाँ, साइक्लोस्पोरिन और थायाजाइड आता है, जिसकी वजह से गाउट की समस्या हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइपरटेंशन, बीपी बहुत ज़्यादा है, जिसमें बीपी बहुत ज़्यादा होती है बुढ़ापे में, उसको भी गाउट की समस्या हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। दोनों पे मैंने लेक्चर लिया है, तो जाकर के आप उस लेक्चर को देखें और प्रिपेयर करें ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाए, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण भी गाउट हो जाता है। ल्यूकोपीनिया, जिसमें क्या होता है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की जो अमाउंट है बॉडी में वो कम हो जाती है। अब वाइट ब्लड सेल्स का, इस पर मैंने बहुत ही डिटेल में लेक्चर लिया हुआ है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, तो आप जा करके उस वाले लेक्चर को भी देख सकते हो। अब ल्यूकोपीनिया में क्या हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिका कम हो गई है बॉडी में। अब ये जो श्वेत रक्त कोशिका है ये क्या करती है, ये बॉडी में कोई भी बाहर से इन्फेक्शन आता है तो हमारा बॉडी को ये तैयार करती है, हमारे बॉडी को ये बिल्कुल तैयार करके रखती है कि चलो आया इन्फेक्शन, अब ये हमारा बॉडी उससे फाइट करेगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे फाइट करेगा। तो फाइट करने के लिए मजबूत कौन करता है, WBC, और WBC ही कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेना है WBC वो कम हो गई है, ठीक है। अब क्या है, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि RBC की जो मात्रा है, पॉलीसाइथीमिया में RBC की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। लाल रक्त कोशिका की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। देखिए हमारे बॉडी में खून, जैसे कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसकी मात्रा भी सही होनी चाहिए, कोई भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा या फिर कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि RBC जो रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त जो कोशिका है वो ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब होता है कि खून गाढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो RBC क्या है, इस पे भी मैंने डिटेल से लेक्चर लिया हुआ है, आप जा करके उस लेक्चर को देख सकते हो। उसके बाद क्या है, माइलोमा। माइलोमा का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा कैंसर। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा में कैंसर हो गया, हमारे बॉडी में प्लाज्मा भी पाया जाता है तो उसमें कैंसर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं माइलोमा। तो इन सभी की वजह से गाउट होते हैं। अगर आपको कोई भी डिजीज है तो फ्यूचर में या फिर तुरंत जो गाउट का अटैक है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको ट्रीटमेंट लेनी है डॉक्टर से, ठीक है, इसको टालना नहीं है। ट्रूनकल ओबेसिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हाथ और पैर बिल्कुल ठीक है, बीच से पेट बहुत निकला हुआ है। अक्सर हम किसको देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं उसका क्या होता है, पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है। अक्सर हम किसको देखते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके क्या होते हैं, बैठे रहने की वजह से हाथ और पैर एकदम सूखे से रहते हैं और इतना वो दारू पीते हैं, इतना वो मीट खाते हैं कि उनका पेट कुछ ज़्यादा ही निकला हुआ होता है, बिल्कुल हांडी की तरह, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं
ट्यूनिकल ओबेसिटी और हम इसको एब्डोमिनल ओबेसिटी भी बोल सकते हैं। फटाफट से नोट कीजिए, क्या बोल सकते हैं? एब्डोमिनल ओबेसिटी भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जिस औरत या आदमी में हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना रहती है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसके बॉडी में गाउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है और गाउट का एक अटैक आता है, फटाफट से आपका जो जोड़ है वो इसमें सूजन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ये फूल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? रीनल डिजीज, मतलब क्या है? किडनी में अगर प्रॉब्लम हो गई तो हम जान रहे हैं कि प्यूरिन टूट करके यूरिक एसिड बना जो कि वेस्ट है। अब इसको छानने का काम कौन करता है? किडनी। अब हमारा जो किडनी है बेचारा यही डैमेज हो गया है, इसी में प्रॉब्लम हो गई है, तो कौन छानेगा, कौन इसको बाहर निकालेगा? तो जब नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि ब्लड में यानी कि सीरम में, ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ब्लड को हम सीरम भी बोलते हैं। तो सीरम में क्या हो गई? यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से गाउट के अटैक आ जाते हैं। ये आप समझ गए कि किस कारण की वजह से गाउट होने की संभावना या फिर गाउट हो जाती है, ठीक है। तो पढ़ना आपको है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अब आपको समझना ये है कि किस तरह से हम इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। याद करने के लिए आपको क्या करना है? आपको थोड़ा थोड़ा रिविजन करते रहना है, या आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, मेहनत आपको ही करना है, आपको ही स्ट्रगल करना है, आपके बदले कोई और स्ट्रगल नहीं करेगा, ना कर सकता है। कोई भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट देगा, लेकिन आपको ही मेन स्ट्रगल आपको ही करना है। कहा जाता है ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई भी काम परिश्रम के बिना नहीं होता है, बल्कि कोई भी काम करने के लिए कठोर परिश्रम लगती है। जिस तरह सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आता, उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक शेर को मेहनत करनी पड़ती है तो आपको भी मेहनत करना है। चलिए, तो हमने ये सभी चीज़ों को समझ लिया और आपको याद भी रखना है। रिवीजन कितने दिन पे करना है? रिवीजन आपको 3 दिन पे कर ही लेना है। समझ में आ गया आपको? अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इसके लक्षण को पढ़ेंगे। तो लक्षण को पढ़ने की जरूरत क्यों है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि कारण क्या क्या है और मैंने आपको अभी लगातार बताया है कंटिन्यूअसली कि लक्षण को हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। चलिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस। अब लक्षण क्या क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया कि रेडनेस आएगी, ये अचानक से हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे यहाँ पे अगर गाउट का अटैक आ गया तो ये अचानक से लाल हो जाएगा, इसमें सूजन हो जाएगी और यहाँ की स्किन गर्म हमें दिखेगी। तो लक्षण यही होते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा सॉफ्ट दिखेगा, रेडनेस टेंडरनेस मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट दिखेगा, उसके स्टिफ, ठीक है, स्टिफनेस का मतलब है कि जब हम टच करेंगे तो स्किन है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, उसके अचानक से अटैक आते हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पे स्वेलिंग भी मैं लिख दूँ। चलिए, स्वेलिंग। अब लक्षण तो मेनली यही है, ज़्यादा लक्षण इसमें आते नहीं है। जहाँ पे अटैक होता है गाउट का वहीं पे लक्षण आते हैं। अब हम बात कर ये लेते हैं, जैसे कि अगर हम किसी को बोलेंगे कि अगर आपके दादाजी को, दादी जी को, नाना जी को या फिर नानी जी को क्या प्रॉब्लम है, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गाउट में, ठीक है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और जब भी ये अटैक करता है तो बड़े जोड़ों को अटैक करता है, बड़े वाले जॉइंट्स को, जैसे कि हमारे घुटने के जॉइंट्स को, ठीक है, जैसे कि हमारे एल्बो, केहूनी के जॉइंट्स को, जैसे कि हमारे शोल्डर के जॉइंट्स को, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब गाउट क्या है? छोटे छोटे जॉइंट्स पे अटैक करता है। जैसे कि सबसे पहले क्या करेगा? हमारे पैर के सबसे पहली वाली उंगली पे, अंगूठा जो होता है उस पर ये अटैक करने लगेगा। तो ये डिफरेंसेस होती है गाउट में और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। अब हम पता भी लगाते हैं तो दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। अलग अलग चीज़ें का मतलब क्या है कि डायग्नोसिस मतलब टेस्ट हम क्या क्या करते हैं। अगर गाउट का हमें टेस्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? यूरिक एसिड, यानी कि ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है हम ये चेक करेंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी अंदेशा हो रहा है कि अच्छा इनको तो गाउट की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम सीरम में मौजूद यूरिक एसिड को देखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाती है गाउट के केस में, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एक्सरे कर सकते
सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तीसरा हम जो साइनोवियल फ्लूइड होती है, जैसे कि जहाँ पे भी जॉइंट होता है वहाँ पे कुछ तरल पदार्थ होता है, जैसे कि अगर दो ये जोड़ है तो यहाँ के बीच में क्या होगा, तरल कुछ पदार्थ होगा और इसी वजह से हमारा उंगली आसानी से इस तरह मुड़ पा रहा है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। तो उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। चलिए ये हो गया। अब ये सभी करने के बाद अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस का केस होता तो हम क्या करते, तो हम RA फैक्टर को चेक करते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस से जो बना हुआ एंटीबॉडी है, मतलब कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, जिसमें हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना करके हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हमारे बॉडी के जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाता है और जनरली बड़े वाले जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाता है। तो उसको हम बोलते हैं उस एंटीबॉडी को RA फैक्टर, ठीक है। तो उस एंटीबॉडी को जब हम चेक करते हैं तो हम बोलते हैं RA फैक्टर कितना है, मतलब अगर कम होगा तो ठीक है, चलो भाई हमारा बॉडी धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो दिक्कत होगी, हमारा बॉडी तेज़ी से हमारे बॉडी के जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये हो गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। लेकिन यहाँ पे गाउट की बात हो रही तो गाउट में ये चीज़ें होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है भाई, अब इलाज कैसे करेंगे, अब दादी को प्रॉब्लम है तो कैसे आप बताओगे कि आप क्या करो। सबसे पहले आप वहाँ पे सेक भी सकते हो दर्द से आराम पाने के लिए। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप दे सकते हो उनको एलोप्यूरिनोल दवाई होती है। चलिए भाई दूसरा क्या दे सकते हैं, नसेट्स NSAIDs, ठीक है, नसेट्स। इसमें आप क्या दे सकते हो, इसमें आप दे सकते हो एंडोमिथासिन, ठीक है, दवाई होती है ये, ठीक है। तीसरा है कॉलकाइसिन, ये क्या होता है, ये भी मेडिसिन है। अगर अचानक से अटैक आ जाए तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ही मददगार होता है। क्या होता है, कॉलकाइसिन, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो कि आपको अल्कोहल नहीं पीना है भाई। अगर दादाजी को प्रॉब्लम है, अगर नाना जी को प्रॉब्लम है तो हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल यानी कि दारू मत पीजिए, ठीक है। आप उनको मना करोगे अवॉइड अल्कोहल, ठीक है। ज़्यादा अगर मीट मछली खाते हैं, मछली छोड़िए, ज़्यादा अगर मीट खाते हैं तो उनको मीट खाने से मना करना है, ठीक है, अवॉइड करना है। साइड में लिख दे रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे। मीट को खाने से मना करना है। पानी बहुत अच्छे से पीना है। छठा क्या हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड, ठीक है। पानी बहुत अच्छे से पीने के लिए बोलना है, ठीक है। साथ ही एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हो, ताकि जो प्रॉब्लम होती है मूवमेंट की, यानी कि अगर फिंगर में है तो फिंगर में मूवमेंट की, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे और उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको पिटाई नहीं खानी है मम्मी से, ताकि मम्मी आपको भूखा रखे। इसकी वजह से भी फ्यूचर में ये सभी प्रॉब्लम यानी कि गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पिटाई नहीं खानी, और दूसरा जब भी पिटाई खानी उसके बाद खाना खा लेना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, नखरा करते हैं, हमें नहीं खाना है मम्मी के सामने, है ना। तो आपको क्या करना है, खाना खा लेना है, नहीं तो क्या हो जाएगा फ्यूचर में, नहीं तो गाउट की समस्या हो जाएगी। समझ में आया आपको। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, जो हर वीडियो का पहला जो कमेंट होता है उसमें लिंक रहता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहता है। दोनों के माध्यम से आप उस ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी डाउट्स को पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको डेली हर लेक्चर का नोट्स मिल जाता है लेक्चर अपलोड होने के बाद, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।